फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने भी #mymentor करके क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उनके जवाब देने वाला हूं डिटेल में। एक्टर्स के, राइटर्स के, फिल्म मेकर्स के या और भी किसी तरह से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, तो आज हम उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एक्टर का है और वो है शुभांकर गौर जी का। ये पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन ऑडिशन कैसे देते हैं, और इसी से रिलेटेड कई लोगों ने और भी पूछा है कि हम ऑडिशन देने कहाँ जाएं, कहाँ पर ऑडिशन होते हैं, मुंबई में किस जगह पे ऑडिशन होते हैं। देखिए, जो ऑडिशन है ना, वो एक रेगुलर प्रोसेस है, वो हर जगह चलता रहता है लगातार। कभी एक प्रोडक्शन हाउस का चल रहा है, कभी दूसरे प्रोडक्शन हाउस का चल रहा है। इसके लिए कोई फिक्स जगह नहीं है। हाँ, ये सच है कि ज्यादातर जो ऑडिशन होते हैं वो इन बिटवीन गोरेगांव, मलाड, अंधेरी में ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं और भी ऑडिशन हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी एक व्यक्ति आपको कभी नहीं बता सकता कि ऑडिशन यहाँ पे होते हैं, आप यहीं पे जाइए। और अगर कभी ऐसा पता चले भी कि इस स्टूडियो में रेगुलर ऑडिशन होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी एज ग्रुप के हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ऑडिशन वहां पे रेगुलर हो। तो इसलिए वहां पे रेगुलर जाके आपको कोई फायदा होना नहीं है। इसलिए हमेशा ऐसा करें कि आप पहले ऑडिशन कहाँ से होते हैं, किस तरह से होते हैं, अच्छे से पता करें। सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उस जगह पे जाएं। हाँ, और इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं जो कि रेगुलर ऑडिशन पोस्ट करती हैं, लेकिन ये जो वेबसाइट्स के मैं नाम लेने वाला हूँ, इनको आप अच्छे से सर्च करें, देखें। ये मेरे स्पॉन्सर्ड नहीं है, इनसे मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, और मैं बस इनको नेट पे देखा है, मुझे लगा है कि इनके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप फायदा ले सकते हैं, तो बिल्कुल लीजिए। ये है mandy.com, auditiondate.com और इस तरह की और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि ऑडिशन इंफॉर्मेशन देती हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन देती हैं। इस इंफॉर्मेशन पे जब आप कांटेक्ट करेंगे या ऑडिशन देने जाएंगे, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो मैं अपने सारे वीडियोस में बोलता हूं, कि अगर आपको वो बोलें कि आपका सिलेक्शन हो गया है, अब कार्ड बनाने के नाम पे, पोर्टफोलियो बनाने के नाम पे, वर्कशॉप करने के नाम पे आप पैसे दे दीजिए, थोड़ा समझ जाइए, सोच समझ कर ही ऐसे टाइम पैसे खर्च करें, अदरवाइज आप भी हो सकता है किसी फ्रॉड के शिकार हो जाए। दूसरा जो क्वेश्चन पहले भी था कि ऑनलाइन ऑडिशन कैसे दे सकते हैं, तो ऑनलाइन ऑडिशन के लिए अभी बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। हाँ, सेल्फ ऑडिशन लोग मंगाते हैं। आप सेल्फ ऑडिशन मतलब अपने मोबाइल से एक बहुत अच्छे से प्रोफेशनल वीडियो बनाइए और उसको भेज दीजिए, या फिर स्टेज रूट एप्लीकेशन है, वहां पे आप ऑडिशन के अप्लाई भी कर सकते हैं, ऑडिशन की इंफॉर्मेशन भी मिलती है और उसको आप उस सर्विस को ले सकते हैं। हाँ, वो सर्विस की कुछ चार्जेस हैं, लेकिन देखिए, अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है तो चार्जेस देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अदरवाइज आप ब्लाइंडली स्ट्रगल करते जाएंगे तो भी खर्च आपका रेगुलर वे में होने ही वाला है। तो अगर आप देखें कि साल में थोड़े से पैसे लगा के मैं स्मार्टली एफर्ट कर सकता हूं, तो उसकी कोशिश हमेशा कीजिए। एक और बात इससे जुड़ी हुई है ऑडिशन से, कि अगर आपको लगता है कि ऑडिशन से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी ट्रेनिंग चाहिए, तो वही मैं कहूंगा कि आप फिर ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप जरूर करें, आपको बहुत फायदा होगा। जो अगला क्वेश्चन लेना है हमें फिल्मी फंडे में #mymentor के हिसाब से, वो है राइटर का। ये है सिंधु कुमार। इन्होंने पूछा कि सर प्लीज टेल मी दैट स्टोरी राइटर को सैलरी कितना मिलता है, उसका पैकेज कितना होता है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है सिंधु कुमार। इन्होंने पूछा है कि सैलरी कितनी मिलती है या पैकेज कितना मिलता है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, और वो प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, और वो कहाँ पे रिलीज होने वाला है। देखिए, अगर वो टीवी इंडस्ट्री है तो अलग पेमेंट होगा, अगर वो वेब सीरीज है अलग पेमेंट होगा, फिल्म है तो अलग पेमेंट होगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी लेके अप्रॉक्स एक बताता हूँ आइडिया, कि अगर मान लीजिए आप सीरियल में राइटिंग कर रहे हैं, तो भी हो सकता है कि आपको सिर्फ डायलॉग पार्ट मिले, या हो सकता है आपको सिर्फ स्क्रीन प्ले का पार्ट मिले। तो दोनों पार्ट में पेमेंट अलग अलग हो जाएगा। नॉर्मली शुरुआती दौर में भी एक राइटर को हो सकता है कि या तो मंथली पैकेज पे पेमेंट मिले, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कोई राइटर आपको अपना असिस्टेंट रखे तो 20,000 दे, 40,000 दे, 50,000 दे। कई असिस्टेंट राइटर 1 लाख तक कमाते हैं पर मंथ। लेकिन अगर पर एपिसोड की बात करें तो ऑन एन एवरेज 2,000 रुपीज पर एपिसोड से शुरुआत होती है, और अगर महीने भर में 20 एपिसोड हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं। फिर आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो 2,000 के 4,000, 4,000 के 10,000 और भी आगे तक आप जा सकते हैं। फिल्म है तो डिपेंड करता है कि फिल्म का टोटल बजट कितना है। नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस के हिसाब से जिस फिल्म का जितना बजट होता है, उसमें से अप्रॉक्स 3 to 5% राइटर के हिस्से में जाता है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो 1 करोड़ की फिल्म है तो मतलब 3 से 5 लाख, अगर वो 2 करोड़ की फिल्म है तो उससे ज्यादा। लेकिन हाँ,
अगर वो राइटर बहुत अच्छा ब्रांड बना चुका है, अपने आप को साबित कर चुका है, तो फिर ये कैलकुलेशन नहीं चलती। फिर तो ये होता है कि कितने उसमें नेगोशिएशन हो और कितने में बात तय हो जाए। और रही वेब सीरीज की बात, तो वेब सीरीज में राइटर को अप्रॉक्स मिल जाते हैं कि अगर वो एपिसोडिक लिख रहे हैं तो फ्रॉम 3 to 10,000 के आसपास तक मिल सकते हैं। लेकिन ये सब आइडिया अलग अलग हो सकते हैं जैसा जैसा प्रोडक्शन हो, इसलिए मैं ये टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूं आपको। बस आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके मन में बस आइडिया है लेकिन आप लिख नहीं पाते हैं और फिर भी आप सोचते हैं कि आपको चांस मिल जाए और आप पैसे कमा ले। ये इतना आसान भी नहीं है जब तक कि आप सीखे नहीं और जाने नहीं। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, शोला कुमार का, नाम तो बहुत अच्छा है इनका। इन्होंने पूछा है कि सर वेब सीरीज के बारे में पूछा है कि मान लो मेरी स्क्रिप्ट में दम हो तो क्या वेब सीरीज के लिए किसी बड़े एक्टर को साइन करना पॉसिबल है? मैं एक एक्ट्रेस को वेब सीरीज में लेना चाहता हूं जो कि एक फेमस और सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस हैं एंड शी इज माय फेवरेट। दूसरा एक और इन्होंने जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा है कि मुझे वेब सीरीज प्रोड्यूसर बनना है, मेरे पास सब्जेक्ट बहुत हैं लेकिन सर सबसे पहले मुझे अपनी टीम बनानी पड़ेगी, राइटर, डायरेक्टर, स्पेशल टैलेंटेड राइटर की जरूरत पड़ेगी। अच्छी बात है कि आप राइटर की जरूरत को समझ रहे हैं। तो इस तरह की इन्होंने बातें लिखी हैं। शोला कुमार जी और बाकी सभी लोग जो नए फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, देखिए बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि जितने भी प्रोफेशनल एक्टर हैं वो हमेशा अच्छा काम करने को तैयार हैं। जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो भी अच्छा काम करना चाहते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल वे में पूरी तरह से फिल्म को तैयार करेंगे तो ये लोग आपके साथ जरूर काम करेंगे। और फिर जॉइंट फिल्म्स तो आपके साथ है ही। अगर आपको प्रोफेशनल एक्टर चाहिए, एक्सपीरियंस क्रू चाहिए, इक्विपमेंट हायर करना है या पूरा फिल्म प्रोडक्शन सर्विस को समझना है तो हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। इससे आपको फायदा एक तो ये होगा कि आपका जो भी फिल्म बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी और फिल्म बनाते बनाते आप प्रैक्टिकली सीख भी पाएंगे कि अच्छा ऐसे काम होता है। और क्योंकि आप एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करेंगे तो आपका बजट भी बिगड़ेगा नहीं, आपका काम भी टाइम में हो जाएगा, अच्छी फिल्म भी बन जाएगी और आप सीख भी जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से करें। और हाँ, एक बात बहुत याद रखें कि आप जब भी वेब सीरीज के बारे में सोचें तो आपको ये नहीं सोचना है, जैसे इन्होंने बोला कि मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट अच्छे भी हों लेकिन थोड़े से जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके साथ समझना भी चाहिए कि सब्जेक्ट वो लेना है जो आपको पसंद है या सब्जेक्ट वो अच्छा होगा जिसमें कि आप किसी ब्रांड को इन ला सकें, क्योंकि आपको वेब सीरीज से कमाना है। तो वेब सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि ब्रांड प्लेसमेंट आसानी से हो सके, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, शेयर करें ताकि उसमें एडवर्टाइजमेंट और ज्यादा आए, तभी तो आप इससे अर्न कर पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। एक और राइटर का ही क्वेश्चन है, जिगर जायसवाल जी पूछ रहे हैं मुझसे कि सर जी अगर कोई राइटर बॉम्बे आया और अगर वो आपसे मिला, मतलब मुझसे मिला, तो आपको लगता है कि वो एक सक्सेसफुल राइटर बन सकता है, तो आप उसको कहेंगे या क्या बोलेंगे, क्या करने को बोलेंगे? ओके, देखिए अगर मेरे पास कोई भी आता है और मुझे लगता है कि वो अच्छा राइटर बन सकता है तो जो रिक्वायरमेंट मेरे पास खुद की होंगी या क्लाइंट की होंगी मैं शेयर करूंगा। अगर वो देखिए अगर कोई मेरे पास आता है और मुझे लगता है कि उसका कंटेंट अच्छा है या मान लीजिए उसने जो सब्जेक्ट रेडी किया वो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है मेरे प्रोडक्शन के हिसाब से या मेरे क्लाइंट के प्रोडक्शन के हिसाब से, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा, कुछ आइडिया दूंगा कि मुझे इस बेस पे आप कुछ लिख के ला दीजिए। अगर वो अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है, हो सकता है हम लोग प्रोडक्शन करें, हो सकता है हमारे क्लाइंट प्रोडक्शन करें। अगर वो अच्छा कंटेंट है तो मैं जरूर उसको इनकरेज करूंगा। यही मेरा काम है, यही जॉइंट फिल्म्स का काम है। फिल्मी फंडे में अगला क्वेश्चन है एक्टर कैटेगरी में। हर्षद गुंदेशा पूछ रहे हैं कि हाय सर, यदि हम मुंबई का फिर पता कैसे करें कि ऑडिशन कहाँ हो रहा है, उसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है क्या और क्या कोई फीस होती है? ओके हर्षद। और एक है टेक हजारी, इन्होंने पूछा माय मेंटर सर, मैंने आज यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें फिल्म सिटी के बारे में बताया गया कि 600 रुपये एंट्री फीस होती है, तो क्या अगर हम ऑडिशन देने की जाएंगे तो 600 रुपये पेड करने पड़ेंगे क्या? देखिए हर्षद और टेक हजारी, पहली बात, कोई भी अच्छा प्रोडक्शन हाउस, मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ना वीडियोस को सबको देखिए, क्योंकि आप सारे वीडियोस को एक बार नहीं ज्यादा बार देखिए ताकि आपको सारी बातें याद हो जाए और फिर आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। कोई भी रेगुलर प्रोडक्शन हाउस, अच्छा प्रोडक्शन हाउस कभी भी ऑडिशन की फीस नहीं लेता, कभी नहीं लेता। तो नॉर्मली तो फीस नहीं होती। हाँ, कुछ कास्टिंग एजेंसीज या कोऑर्डिनेटर्स अपना एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, वो आपको देना पड़ता है, लेकिन ये पूरी तरह से आप पे है।
आप स्मार्टली पता करें आप किसको पैसे दे रहे हैं, किस बात के लिए पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, आपको देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, ये पूरी तरह से आपको समझना है। ये पूरी तरह से आपकी स्मार्टनेस पे, आपकी इंटेलिजेंसी पे निर्भर करता है। लेकिन अननेसेसरी पैसे किसी को कभी भी नहीं दें। और जो सेकंड था कि फिल्म सिटी में जाने के लिए 600 रुपये लगते हैं। देखिए, फिल्म सिटी में अगर आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो शायद उनकी कोई एंट्री फीस है, लेकिन ऑडिशन के लिए कोई फीस नहीं होती है। अगेन, सारे ऑडिशन वहां पे होते भी नहीं है। आप अगर बाहर के हैं तो आप ये मत सोचिए कि फिल्म सिटी का मतलब है कि फिल्म सिटी के अंदर ही सारी एक्टिविटीज होती है फिल्मों की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्म सिटी एक बहुत सारी लोकेशन में से एक लोकेशन है। हाँ, सबसे बड़ी और पॉपुलर लोकेशन है जहाँ पे बहुत सारे सेट लगे हैं, तो वहां पे ऑडिशन हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ऑडिशन और भी कई जगह होते हैं, तो वहां पे एंट्री फीस जो है वो टूरिस्ट के लिए है, अगर है तो उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ऑडिशन पे जाने के लिए फिल्म सिटी में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। सबसे अच्छा तो ये है कि देखिए, ऑडिशन तो बहुत बार होते रहेंगे, आपको कुछ ना ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपको ऑडिशन की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, लगातार मिलती रहे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग अच्छे सुनिएगा, आप लोग को मजा आएगा। सुशीला सेन ने यहाँ पे कमेंट किया है कि सर आप क्यों नहीं बन पाए एक्टर जब आपको इतना ही पता है। सोचना पड़ेगा। ऐसे ही एक मिलता जुलता एक और है, तेज प्रताप इंदवार। सर प्लीज डोंट माइंड, एक क्वेश्चन है मेरे मन में, ओके, फिर क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। अगर आपको बॉलीवुड के बारे में इतना सब कुछ पता है तो आप यूट्यूब पर क्यों हैं? क्यों भाई? में मेरे हिसाब से आपको एक वेल नोन एक्टर होना चाहिए। कैन यू प्लीज क्लियर इट फॉर मी? बिल्कुल तेज प्रताप, मैं बताऊंगा। सुशीला जी, मैं बताऊंगा। एक तो ये अच्छा लगा कि आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छा एक्टर बन सकता हूं, मतलब मुझ में अच्छे एक्टर बनने के गुण हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं बन पाया जब मैं इतना जानता हूं। देखिए, ये आपको ही तय करना होता है कि आपको क्या बनना है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आप एक्टर बनिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्टिंग आने के बाद भी चाहें कि मैं कुछ और बनूं। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक वाकया बताता हूँ। मैंने जब करियर की शुरुआत की तो मैं एक्टिंग करता था और एंकरिंग करता था। एंकरिंग ज्यादा करता था, तो जब मैं शो एंकर करता था तो जो राइटर से मुझे स्क्रिप्ट मिलती थी उसमें मैं अपने हिसाब से कुछ सुधार करता था, कुछ इम्प्रोवाइज करता था। तो डायरेक्टर को कुछ दिनों में अच्छा लगने लगा और फिर उनको मेरी आदत हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिख लिया करो। तो ऐसे मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करने लगा। उसके बाद मुझे थोड़े दिन बाद और कॉन्फिडेंस आ गया, तो मुझे लगता था कि ये शॉट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं एडिटिंग में जाके बैठता था तो मुझे लगता था यहाँ पे मैं गलती करता हूँ, या मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, या मैं थोड़ा सा प्रोफाइल से ऐसे एंट्री करूं, या मूवमेंट के साथ बोलूं तो अच्छा लगेगा, कैमरा एंगल ऐसा हो तो और अच्छा लगेगा। तो ये जब मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा तो मुझे और मजा आने लगा काम करने में। तो थोड़े दिन बाद हुआ ये कि डायरेक्शन की जिम्मेदारी भी मेरे पे आ गई, और फिर इतना एक्सपीरियंस होने के बाद फिर पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही मेरे हाथ में आ गया। तो मुझे उसमें ज्यादा मजा आने लगा, मुझे पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा मजा आने लगा। तो इस वजह से मैं शुरू से ही फिल्म मेकर बनना चाहता था। हाँ, अब जब भी मौका लग जाता है तो कभी कभी डबिंग कर लेता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं तो एक्टिंग भी कर लेता हूँ, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होगा, और इससे एक बात और अच्छी निकल के आती है। ये वाकई सवाल बहुत अच्छा था। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं पहले एक्टर बनना चाहते थे या एक्टर ही थे। फॉर एग्जाम्पल सुभाष घई साहब, उन्होंने एज ए एक्टर, एज ए हीरो एक फिल्म की, वो फिल्म चली नहीं, लेकिन वो एक्टर बहुत अच्छे हैं। इससे उनको फायदा क्या होता है? आप देखिए उनकी फिल्मों में जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनकी एक्टिंग में कितना दम होता है, कितने वो अलग लगते हैं, जबकि वो दूसरी फिल्मों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। वजह साफ है, क्योंकि सुभाष घई साहब एक एक सीन परफॉर्म करके दिखाते हैं कि मुझे ऐसा शॉट चाहिए। तो जब डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इतना आ जाता है, क्योंकि उसको एक्टिंग के बारे में पता है, तो फिर फिल्म अलग बन जाती है। राकेश रोशन साहब, उन्होंने भी फिल्में की, कामयाब भी रहे, लेकिन उतने कामयाब नहीं रहे। लेकिन एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म मेकर देखिए, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सारे डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं। कभी कभी आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो अपना फोकस बिल्कुल क्लियर कीजिए कि हाँ, मैं एक्टिंग करने तो आया हूँ, लेकिन अगर मुझे मजा राइटिंग में ज्यादा आ रहा है, या कैमरा डिपार्टमेंट में आ रहा है, एडिटिंग में आ रहा है, और मैं वहां पे ज्यादा अच्छा हूँ, तो फिर आप उस काम में जा सकते हैं। तो हमेशा तय कीजिए कि आपको क्या करना है और आपको किसमें मजा आ रहा है। इसी फील्ड में रहते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने सारे सवालों के जवाब आपको जो दिए हैं वो आपको पसंद भी आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे, और आपकी लाइफ में आपके कुछ काम भी आएंगे।
आजकल एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि आप लोग एक दूसरे की भी मदद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में एक दूसरे को आंसर भी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कभी भी कोई भी किसी भी तरह का फेवर मांगे, पैसे मांगे तो बच के रहिए। तो आज एक बार फिर से मजा आया आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के आंसर देके। आप अगर कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो #mymentor के साथ पूछेंगे तो मैं उसका आंसर वीडियो में दूंगा। हाँ, लेकिन नॉर्मल भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि सभी नए लोगों को फायदा हो तो उसे शेयर करना मत भूलिए। इससे आप मेरे मिशन में मेरी हेल्प बहुत ज्यादा करेंगे और ये जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी आप लोगों के प्यार के साथ। तो अगले फिल्मी फंडे तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।